आज हम एक डरावने, भयानक, अत्यंत भयावह, क्रूर, अशिव और पशु समय में जी रहे हैं। ये समय संचार, प्रचार, दुष्प्रचार और बाजार का समय है। ये समय मनुष्यता पर होने वाले प्रहार का समय है। ये ऐसा समय है जहां दुनिया के कुछ देशों का अहंकार दिन प्रतिदिन खूंखार होता जा रहा है और वे किसी क्षण भी इस खूबसूरत वसुंधरा को राख के ढेर में बदल सकते हैं। मित्रों, ये समय ना तो गांधीवाद का है और ना ही मार्क्सवाद का। ये समय नव साम्राज्यवाद, उपयोगितावाद, उपभोक्तावाद, विस्तारवाद, आतंकवाद और नवराष्ट्रवाद का समय है। मित्रों, ये समय उदय प्रकाश का नहीं, जयप्रकाश का समय है। मित्रों, यह समय रवीश कुमार का नहीं, अजय कुमार का समय है। मित्रों, यह समय किसी होरी, हल्कू या माता दीन का नहीं, शहाबुद्दीन का समय है। आज हमारे ऊपर जो एक तारा पथ है, उसमें सूचनाएं ही सूचनाएं हैं, अनंत सूचनाएं, बेशुमार सूचनाएं। बहुत बार सोचता हूं कि क्या ये सूचनाएं हमको कहीं ले जाएंगी? शायद कहीं नहीं। एक समय था जब हमारी जरूरत के अनुसार बाजार बनते थे। आज बाजार की जरूरत के अनुसार हमें ढाला जा रहा है। दोस्तों, क्या इस बाजारवाद की फाउंड्री में मनुष्य नाम का जीव बच पाएगा? मित्रों, ये ना तो असाध्य वीणा बजाने का समय है और ना ही समय देवता की वंदना करने का है। ये समय नगाड़े की तरह शब्दों को बजाने का है। ये समय राजा को सांप सीढ़ी का खेल खिलाने का है। मित्रों, आज पहाड़ पर लालटेन जलाने से कुछ नहीं होगा। पूरे पहाड़ को गर्म करने की जरूरत है और इसके लिए हमें गर्म धागों को काटना और बुनना होगा, जिससे पहाड़ की आंखों के सपने जिंदा रहें और कोई नदी पानी के अभाव में प्यासी ही न मर जाए। मित्रों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी चांद का मुंह टेढ़ा ही है। यद्यपि इस भयानक समय में कुछ रचनाकार अपने अपने ढंग से उसे सीधा करने में प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अनगिनत सपनों की दुनिया का नाम मनुष्य है और उसी मनुष्य का एक छोटा सा खूबसूरत घर बनता है। कविता की यात्रा मनुष्य से मनुष्यता की ओर चलने वाली एक अंतहीन यात्रा है। कविता की यात्रा एक सभ्यता, एक समाज की यात्रा है।
कविता की इस यात्रा में मनुष्य अनेक घर बनाता है, लेकिन रुकता टिकता किसी में नहीं। कविता का घर बनाकर कवि उसके सभी दरवाजों की चाबी अपने पास नहीं रखता। पाठक और आलोचक आते हैं और अपने अपनी तरह से उन दरवाजों को खोलने का प्रयास करते हैं, किंतु मुख्य कक्ष अथवा गर्भगृह तक कोई ही पहुंच पाता है। मित्रों, कविता का घर कवि अकेले नहीं बनाता। इस घर को बनाने में उसका साथ देते हैं उसके सपने, उसका संघर्ष और उसकी चिरसंचित अभिलाषाएं। और यहां आर्किटेक्ट का काम करती है उसकी जीवन दृष्टि, उसका विजन, उसका विवेक। मित्रों, प्रेम और पीड़ा, संवेदना और सहानुभूति, अमर्ष और संघर्ष, राग और आग की ईंटों से बनता है कविता का घर। कविता के घर का अपना वैभव, अपना वैकुंठ, अपनी वैयक्तिकता और अपना एक वैलक्षण्य होता है। कविता का घर एक विराट जीवन कोश होता है, जहां कवि हमेशा आने वाले कल के लिए चिंतित रहता है। मुझे लगता है कि कविता का घर एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़े विश्वास का नाम है। उसे हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि वह इस घर में आने वाले कल के लिए बहुत कुछ बचा कर रख सकता है। वह विशेष रूप से बुझते हुए रिश्तों की आग। यदि यह आग बचेगी तो मनुष्य बचेगा, और यदि मनुष्य बचेगा तो कविता बचेगी। मित्रों, गांव में हम बुझती हुई आग को बार बार फूंक मार मार कर जलाने का प्रयास करते हैं। आज उसी फूंक, उसी श्वास की जरूरत है। हर कवि की हसरत होती है कि वह एक दिन मुक्ति बोध हो जाए। राम की शक्ति पूजा करते करते और रात में हारमोनियम बजाते पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन हम एक भी आंसू का वजन नहीं तोड़ पाते। मित्रों, मुझे लगता है इसके लिए हमें घबराए हुए शब्दों की पीठ एक बार फिर से थपथपानी होगी, ताकि इस धरती पर खुलते रहे रिश्तों के रोशनदान और समय के भय से बड़ा बना रहे कविता का विश्वास। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस दिन तमाम पुरुष कवि स्त्री कविता से उसका लावण्य, उसका सौंदर्य और उसकी तरलता चुरा लेंगे और तमाम कवित्रियां मुक्तिबोध की लोक भाषा से कविता का घर बनाना शुरू कर देंगी, उस दिन समकालीन भारतीय कविता का कोई सानी नहीं होगा। चलते चलते एक बात की ओर और इशारा कर दूं
मित्रों, इस डिजिटल दुनिया का सम्राट जानता है कि इस समय हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इससे भी 10 कदम आगे चलकर वह आज यह भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसे भयानक समय में एक कवि, एक रचनाकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को उसे किस प्रकार से सामना करना है, यह बात उसे स्वयं तय करनी पड़ेगी। यह बात कहते हुए मुझे 40 वर्ष पहले लिखी अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जहां मैंने लिखा था कि याद रहे यह वक्त कवि सम्मेलन का नहीं, खुद को जुलूस में शामिल करने का है। यह वक्त माचिस की तीलियों से दांत कुरेदने का नहीं, पूरी ताकत के साथ जमीन खोदने का है।